Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your Easy Mentor. और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल की 2024 के लिए, तो प्रीवियस हमने क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स अभी ओवर हो चुके हैं और एसएससी का जो टायर 2 है, टायर 1 ओवर हो चुका है, टायर 2 के जो एग्ज़ाम्स है अभी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये साथ ही साथ ये जो सीरीज चल रही है ये आपको प्रोवाइड करेगी वो डाटा जो कि आपको मेंस के एग्ज़ाम या टायर 2 के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज डाटा सफिशिएंसी। आपको बस ध्यान रखना है इस बात का कि जो एक हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट रहता है, वर्बल रीजनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी मेंस में। अगर 2023 की बात करें तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, और उसमें से डाटा सफिशिएंसी के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसलिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, इनको आपको मैं क्लियर करूंगा और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन जो हैं हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। ओके, तो हम चलते हैं अपने जो भी हमारा डाटा है। हमारा टॉपिक आज का है, आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, दैट इज डाटा सफिशिएंसी। बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी ग्रुप है हमारा, उसके बारे में देखिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है एक माध्यम कि आप अपने टीचर से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको आप इस ग्रुप के थ्रू आप उसमें सेंड कर सकते हैं और अपने कंसर्न टीचर से उसका जो आंसर पा सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। डाटा सफिशिएंसी होता क्या है पहले मैं बता दूं। देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन का अब आंसर जो है आपको करना है, बट ऐसा नहीं है कि हमें वो आंसर ढूंढना है। आंसर इसमें से देखो, जैसे हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, के किस तरह से रिलेटेड है जेड से। तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा कि उसका सन है, डॉटर है, मदर है, फादर है, ऐसा नहीं आएगा। हमारा आंसर आएगा इसमें कि इनमें से इन 2 स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे आंसर किस में से निकाल पाए। देखिए, Z एंड P आर दी ओनली सिस्टर्स ऑफ D, ये बोला गया, ये डाटा दिया गया। सेकंड में D's मदर इज द वाइफ ऑफ K's फादर, D की मदर वाइफ है K के फादर की। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपको इसमें इधर दिया गया है कि आपको आंसर करना है। देखो, ऐसा नहीं कि आपके पास सिंगल एक टॉपिक होगा, जैसे अभी ब्लड रेशन टॉपिक हम लेके चलें, ऐसा नहीं होगा कि यही टॉपिक होगा। आपको कंपैरिजन जो एक टॉपिक है जिसमें कंपेयर करते हैं हाइट, वेट वगैरह सब कुछ, ठीक है, वो टॉपिक है। उसके अलावा आपको डायरेक्शन टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन आपको इसमें हो सकता है कि सिलॉग्स टॉपिक भी मिल जाए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन है उनमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम करेंगे। अगर मान लो पहली स्टेटमेंट से ही हमें आंसर मिल गया तो क्या आएगा इसमें, ये हमें ऑप्शन लेके चलना है। इफ द डाटा इन द स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और डाटा जो है स्टेटमेंट 2 में वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन आएगी ए। अगर इसमें आ रहा है कि सिर्फ हम दूसरी से ही आंसर कर पाए तो क्या आएगा, डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और स्टेटमेंट 1 जो है वो अलोन से हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहले अलग अलग देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर उससे बात ना बने तो उनको दोनों को कंबाइन करो। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से अलग मिल जाए आंसर, दूसरे से अलग, अलग अलग, पहली से अलग मिले, दूसरी से अलग। तो उसके केस में क्या बनेगा, ये सी ऑप्शन, जिसमें कि ये क्या आएगा, ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा भी होता है कि हम कंबाइन करके चलें तब भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम कंबाइन करके चलें, पहली स्टेटमेंट का यूज किया, उससे आपको आंसर मिल गया, बट पहली स्टेटमेंट का यूज किया, उससे आपको आधा जो है आपको डाटा दिया है, दूसरी स्टेटमेंट में आधा डाटा दिया, दोनों को कंबाइन किया तो करके आपको मिलेगा। तो आपने ऑप्शन ई को लगाना। देखो, बोथ आर रिक्वायर्ड टू, नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों को ही हमें इकट्ठे यूज करना पड़ेगा तब हम आंसर कर पाएंगे। और डी, इफ द डाटा गिवन इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, दोनों को इकट्ठे भी कर लिए तब भी हम आंसर नहीं कर पाए, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन डी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, बोला गया है इसमें कि के किस तरह से रिलेटेड है जेड से,
तो Z एंड P आर ओनली सिस्टर्स ऑफ D। Z और P किसकी सिस्टर है? सिर्फ Z और P सिस्टर्स है, ओनली सिस्टर है किसकी? D की। सिर्फ यही दो सिस्टर्स हैं। D का कोई और सिबलिंग होगा तो क्या बनेगा? ब्रदर। तो Z और P क्या है? मैं माइनस से फीमेल को जो है इसमें बनाऊंगा और प्लस से बनाऊंगा मेल को। तो ये Z और P दो बहनें हैं किसकी? D की। दोनों इसमें बहनें बन रही हैं, ठीक है। ये खुद का नहीं पता हमें, इसकी ये दोनों दो बहनें हैं। D's मदर इज द वाइफ ऑफ K's फादर। D की मदर, D की यहाँ पे जो मदर होगी ये फीमेल, इसकी मदर, ये किसकी है? वाइफ ऑफ K's फादर। K के फादर की वाइफ है, K के फादर की वाइफ है। तो इसमें से अब देखो हमारे पास इसका तो जेंडर नहीं पता और ना ही यहाँ पे देखिए अब बना सकते हैं क्या इसमें हम रिलेशन ये बन रहा है कि ये दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और इनके ये बन रहे हैं बच्चे। इसका ये बन रहा है बच्चा, इसके ये 3 बच्चे बने, चारों क्या है? चारों सिबलिंग है। D की ये दोनों इकलौती बहनें हैं तो क्या आएंगे? ये आएगा फिर उसका ब्रदर। तो K क्या बनेगा? D का K बनेगा इसका ब्रदर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाउ इज K रिलेटेड टू Z। K किस तरह से रिलेटेड है Z से? K क्या बना है? उसका ब्रदर बना, ठीक है। तो अब हमें इसमें से कैसे इसका हम आंसर कर पा रहे हैं? आंसर हमें दोनों का यूज करके ही मिल रहा है, दोनों को इकट्ठे यूज करके मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर था। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे इसमें चलेंगे। देखिए गिवन क्या है, सेम उसी तरह से हमें करना है। मैंने बताया था आपको कि कंपैरिजन का क्वेश्चन भी हो सकता है। अब ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। बोला गया PQRST इज दी टॉलेस्ट। कौन सा इसमें से टॉलेस्ट है? सबसे ऊंचा कौन सा है? हाइट में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे पहले हम डाटा को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया? P इज टॉलर देन Q, T इज नॉट टॉलेस्ट। P टॉलर है Q से बट T टॉलेस्ट नहीं है। सबसे ऊपर देखेंगे तो T नहीं बनेगा, ठीक है। फिर है R इज टॉलर देन P, R P से टॉलर है, ठीक है। एंड S इज नॉट द टॉलेस्ट, S भी टॉलेस्ट नहीं है। तो ये टॉलेस्ट नहीं बन रहे, तो इसका मीनिंग है कि ये कहीं पे नीचे ही बनेंगे। तो इससे नीचे कहीं पे S और T बनेंगे, ऊपर नहीं बन पाएंगे। तो अब आप देखिए इसमें से कौन सा इसमें से टॉलेस्ट है? टॉलेस्ट हम बता पा रहे हैं ना, देखो इसमें अगर ये टॉलेस्ट नहीं है तो यही बनेगा सबसे ऊपर। तो R टॉलेस्ट बन रहा है। दोनों का यूज करके हम इसका आंसर कर पा रहे हैं, तो इसमें भी आपकी ऑप्शन E बनेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें, ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट है तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। अब देखिए ये क्या दिया गया? अमंग PQRST सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी नॉर्थ में देख रहे हैं। हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। एग्जैक्टली कौन है? कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। मतलब जो लेफ्ट से भी तीसरा बने, राइट से भी तीसरा बने, वो मिडल में बनेगा, ठीक है। तो इसमें से 5 लोग हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं कि गिवन क्या डाटा। तो P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट में है P, तो S का थर्ड लेफ्ट कैसे बनेगा? सभी नॉर्थ में, इनका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट इस तरफ बनेगा, हमारा राइट इधर बनेगा, इनका भी राइट इधर बनेगा, ठीक है। हम ऐसे अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट लिख लेते हैं, ठीक है। तो P कहाँ पे? थर्ड लेफ्ट में S के। S का थर्ड लेफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बन गया P। मतलब ये मिडल में नहीं बनेंगे, इनमें से कोई भी मिडल में नहीं बनेगा। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एज वेल एज R। T किसका इमीडिएट नेबर है? P का भी और R का भी। मान लीजिए T को मैंने इधर कर दिया, यहाँ पे मैंने T को कर दिया और यहाँ पे R को कर दिया, तो ये तो 5 से ज़्यादा बन गए, बट हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें T किसका नेबर है? P का भी और R का। ये T आ गया, ये T आ गया और ये P और R का नेबर है। इनमें से कोई एक हो सकता है जो कि मिडिल बने। किस में से? इस T, R और S, ठीक है। T और R में से जो मिडिल बनेगा वो अभी, क्योंकि डाटा पूरा नहीं है तो ये 1 अलोन अभी सफिशिएंट नहीं है। सेकंड को देखते हैं, इकट्ठे यूज करना है। T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। T सेकंड लेफ्ट में किसके? S के। S के सेकंड लेफ्ट में T, ठीक है, हमें पहले से पता था। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर T और S। Q T का और S का नेबर नहीं है, दोनों में से किसी का भी नेबर नहीं है, ठीक है। तो Q ना तो T का नेबर है ना ही S का। इधर Q नहीं बनेगा, Q बनेगा इस जगह पे, तो ये बनेगा इसमें,
अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें मिडल में कौन बना, टी, बट हमारा आंसर टी नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा कि दोनों का यूज इकट्ठे करो, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था जिसमें कि सभी का इस तरह से यूज हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इज सी द ग्रैंड मदर ऑफ एम, क्या सी एम की ग्रैंड मदर है? तो एम की ग्रैंड मदर, देखो अभी इज जब वर्ड शुरू में आ गया तो ये पूछा क्या सी ग्रैंड मदर है एम की, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए यस या नो में से कोई भी। यस तब होगा जब हमें सी इसमें ग्रैंड मदर मिलेगी, नो तब होगा जब इसमें से ये नहीं मिलेगी। बट आंसर तो दोनों ही हो सकते हैं ना, बट हम देखते हैं कि डाटा किस में दिया गया पूरा, किस में नहीं। सबसे पहले देखो इस लाइन को समझेंगे आप, सी ग्रैंड मदर है डी की, डी इज दी ब्रदर ऑफ एम्स फादर, डी ब्रदर है एम के फादर का। सी मदर है डी की, सी मदर है डी की, पहला पर्सन दूसरे पर्सन की मदर। पहली लाइन को समझेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, सी फीमेल बन रही है और उसका बताया रिलेशन की ये मदर बन रही है। बट ये सेकंड क्या होगा, सी अगर डी की मदर है तो डी इसमें इसका सन भी हो सकता है, डॉटर भी, क्लियर नहीं है। वैसे देखिए आप सेकंड को पढ़ेंगे, ई इज द मदर ऑफ एस, एस इज द सिस्टर ऑफ एम, एफ द आंट ऑफ एस इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। ये सी क्या होगा, सी देखो एफ जो कि आंट है एस की, ओनली डॉटर है सी की, ये सी की डॉटर है, मतलब सी इसमें फादर भी हो सकता है मदर भी। क्लियरली इसमें हम नहीं बता पाएंगे तो उसका मीनिंग है कि इसका डाटा नहीं दिया गया, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है। इसके केस में डाटा नहीं दिया गया है तो इसके केस में तो हम बता ही नहीं पाएंगे। बट अगर पहले को देखें तो पहले सी का जेंडर दिया है ना, और साथ ही साथ ये बताया कि सी मदर है डी की, तो इस तरह से आएगा सी इज द मदर ऑफ डी, और डी कौन है, डी इज द ब्रदर ऑफ एम्स फादर, डी ब्रदर है एम का जो फादर है उसका ब्रदर है, एम का फादर है उसका ब्रदर, मतलब इसकी भी ये मदर बनेगी, इसके फादर की मदर मतलब ग्रैंड मदर। तो पहली जो इसमें स्टेटमेंट है इसके थ्रू हम इसको कंप्लीटली बता पा रहे हैं, तो ये पहली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टी रिलेटेड टू के। अब ये बताया, इसमें दो स्टेटमेंट्स है, टी किस तरह से रिलेटेड है के से। तो बोला गया है कि आर सिस्टर जे, आर की सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट, ठीक है। देखो अब हम इसको बनाएंगे, जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे ही बना दो। आर की जो सिस्टर है जे, ठीक है, आर की सिस्टर जे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस इधर आना चाहिए। आर की जो बहन है जे, उसकी मैरिज किससे हुई है, टी के ब्रदर जो है कौन है, एल, एल से हुई है, और जो कि कौन है, जो कि अपने पेरेंट्स का ओनली सन है, इसके पेरेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, उसका ओनली सन है, मतलब क्या आएगा, ये बनेगी इसकी डॉटर, ठीक है, इन दोनों की डॉटर इसकी बहन बनेगी। ओके, आगे देखो इसमें हमें क्या बताना है, टी किस तरह से, अभी के कहीं पे भी नहीं आया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दूसरी स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा कि के इज दी ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे। के क्या है, ओनली डॉटर है एल और जे की। अब हम बता सकते हैं ना टी क्या है, के का जो फादर है, फादर की बहन है, फादर की बहन क्या बनेगी, आंट बनेगी या पैटर्नल आंट, ठीक है, इसकी बुआ बनेगी। तो बुआ का अब हम आंसर कैसे कर पा रहे हैं, दोनों का हमें, दोनों डाटा को हमें, दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठे यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें बोला गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो ऑफ द चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। आशा कौन है, जो कि 5th है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 5th है, इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, वो आशीष के 8th लेफ्ट में है, और आशीष जो कि कहां पे 12th है राइट हैंड से। अब हमें क्या करना है, हमें इसके आशीष से शुरू करना है उसको। देखिए स्टेटमेंट ये थी कि आशीष जो कि कहां पे है, ये आ गया आशीष, आशीष बन रहा है राइट हैंड से 12th, इधर राइट हैंड है, ठीक है, उसके किस तरफ, लेफ्ट में इस आशीष जो कि 8th है 12th है राइट हैंड से, उसके लेफ्ट में 8th, तो इसके 8 लेफ्ट में देखो, इस तरफ जब हम चलेंगे तो राइट हैंड बढ़ेगा, तो 12 में 8 कर दो, ठीक है, कौन बनेगा 20, तो कौन बनेगा इसमें, वंशिका वो इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट
एंड ए टू द राइट, तो ये आ जाएगा राइट से ये 8 ऐड कर दो, तो उसमें ये कर दिया। और लेफ्ट से देखेंगे तो कौन सा बन रहा है, 5th, तो लेफ्ट से 5 बन रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, एक कम करता हूं, ठीक है, ये बन रही है विशाखा। दोनों नंबर्स को ऐड करो, एक कम करो, दोनों रैंक को ऐड करो, एक कम करो, कितना आएगा, 20 में 5 ऐड कर दिया, 25 से कम कर दिया, तो 24 आ रहा है इसमें। ये बनी स्टेटमेंट पहली, मतलब इसे हम आंसर कर पा रहे हैं सिंगल से। इसको देखते हैं, रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा, हु इज 7th टू द राइट एंड, ठीक है, एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा, और निशा कौन से नंबर पे, 7th है राइट हैंड से, एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये निशा की पोजीशन दी है, तो निशा की ही 18th है लेफ्ट हैंड से, और निशा की ही 7th है राइट हैंड से। अब देखो 18 + 7 इनको कर दो, ये बन गए 25, उसमें से एक कम कर दो, एक कम किया तो कितने बनेंगे, 24। मतलब हम जो है आंसर इससे अकेले से कर पा रहे हैं और इससे अकेले से कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी डाटा आप यूज कर लो, आप इसमें से आंसर कर पाओगे, तो आप इसमें से सी ऑप्शन को इसका आंसर लगाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच वर्ड इन दी कोड लैंग्वेज मीन्स फ्लावर। फ्लावर वर्ड हमें बताना है, फ्लावर का कोड क्या है, फ्लावर जो है कोड कौन सा बन रहा है इसमें से, DEFULAPA पेन, ठीक है, रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। पहले हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में कुछ सिमिलर है, जैसे ला क्विज, ब्यूटीफुल ट्री, इसमें सिर्फ हमें ब्यूटीफुल मिल रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें जो मिला वो मिला ला, ठीक है, ला बता रहा है ब्यूटीफुल को, हमें बताना था फ्लावर वर्ड को, बट इसमें से हम नहीं बता पाए, तो इसका मीनिंग है सिंगल का यूज करें तो गलत है। सेकंड को देखिए, इसमें रेड रोज फ्लावर, रेड रोज फ्लावर, देखो इसमें रोज और फ्लावर आपको इधर मिल रहा है, रोज फ्लावर, ठीक है, तो इसमें इज और ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का तो हमने निकाल दिया। अब देखिए रोज और फ्लावर, इन दोनों में ये कॉमन है, और आपको रेड तो मिल रहा है इसमें, तो रेड को हम निकाल दे तो रोज और फ्लावर मिल जाएगा, बट हमें रोज और फ्लावर का हम दोनों जगह पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या आएगा, दोनों का भी आप यूज कर लोगे तब भी आपको क्लियरली नहीं बता पाओगे। देखिए रेड आपका इधर से रिमूव होगा, और रेड के लिए कौन सा बनेगा, ये बनेगा इसमें चिन्ह, ठीक है, ब्यूटीफुल का हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल का अगर इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, ला, ओके। अब देखिए रोज और फ्लावर का तो DELA जो था इसमें DELA, तो ये जो बनेगा इसमें रोज और फ्लावर का बन जाएगा, तो इस तरह से आप इसमें क्लियरली नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसमें दोनों का यूज कर लेंगे तब भी आपका आंसर गलत बनेगा। देखो मनोज, प्रभाकर, आकाश, कमल एंड ये 4 फ्रेंड है, इसमें से हमें बताना है हैवीएस्ट कौन सा है, कंपैरिजन का फिर से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से देखिए प्रभाकर इज हैवियर देन मनोज एंड कमल बट लाइटर देन आकाश, हमें क्या बताना है, हैवीएस्ट, तो प्रभाकर जो है ये प्रभाकर मनोज से और कमल से हैवियर है, कमल और मनोज से हैवियर है, बट आकाश से क्या है, लाइटर। मतलब इसमें पहली स्टेटमेंट तो हमें ये देखने को मिला कि आकाश जो हैवीएस्ट है। सेकंड की बात करें, मनोज इज लाइटर देन प्रभाकर एंड आकाश बट हैवियर देन कमल, मनोज जो है लाइटर है प्रभाकर और आकाश से, बट हैवियर किससे, कमल से। तो इसमें देखो ये मनोज लाइटर है प्रभाकर और आकाश से, बट हैवियर किससे है, कमल से। ये अब इसमें ये सिंगल से तो हम आंसर कर पा रहे हैं, बट इसका सिंगल यूज करेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसका मीनिंग है कि डाटा इन द स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। पहले आपने सिंगल सिंगल को देखना है, जरूरत पड़ेगी तो कंबाइन। अब देखो कंबाइन करके हम ये बता सकते हैं इसमें कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से रिवाइज हुई है कि ये जो मनोज है ये कमल से तो हैवियर है। अगर मैं सभी के बताना चाहता कि इसमें से सबसे ज्यादा जो है इसमें जो इनका जो पैटर्न बनता कि ऊपर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बताना होता तब तो हम बता पाते हैं, बट इसमें से अगर बताना होता कि लाइटेस्ट कौन सा तो हमें दोनों का यूज करना था,
ठीक है। राइट टेस्ट का वैसे हम सेकंड से कर सकते थे, बट अगर हम ऐसे बताना सीक्वेंस बताना थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हमें दोनों का यूज करना पड़ता। बट अभी क्योंकि ऐसा नहीं है तो क्या आएगा, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अमंग MNDPK हु अर्न्स मोर देन ओनली द लीस्ट अर्नर अमंग दैम, मतलब सेकंड लास्ट कौन सा, लास्ट तो लीस्ट आ गया, सेकंड लास्ट कौन सा है वो बताना है। N अर्न्स मोर देन M and P but less than only D. N earns more than M and P but less than only D. ठीक है, इसमें कितने थे, 4 लोग हैं, तो हमें जो सबसे ज़्यादा अर्नर तो मिल गया, बट ये सबसे कम नहीं मिला इसमें। ठीक है, इसमें सिंगल देखेंगे तो नहीं बता पाएंगे। देखो M earns only more than P, M earns only more than P, इसमें स्पेसिफिकली बोला है ना, ठीक है, कि कौन सा आएगा, M earns more than P who earns less than K, M earns more than P and less than K। क्लियर नहीं है, देखो M earns more than P less than K, तो इसमें से ये दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। इसमें ओनली वर्ड भी नहीं है, ओनली वर्ड होता तो हम बता पाते, तो इसमें जो कंबाइन करके आएगा वो आएगा D, फिर N, फिर आएगा M P और ये K कहीं पे ऊपर बनेगा। हमें बताना था इसमें कि जो सेकंड लास्ट पर्सन कौन सा, सेकंड लास्ट अर्नर कौन सा बना, वो बनता है M। तो दोनों को डाटा को इकट्ठे यूज करना है, हमें ऐसा मतलब नहीं है इसमें से सबसे ज्यादा अर्न कौन सा कर रहा है, सबसे कम अर्न करना कौन सा कर रहा है, हमें बस क्वेश्चन के आंसर से मतलब है कि किस में से मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बोला है कि सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ 25 क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट की क्लास में टॉप से कितना बनेगा, टॉप से बताना है। सचिन रैंक्स 3 अबव अमित हु इज 18th फ्रॉम द बॉटम। देखो इस तरह से ये आ गया अमित जिसका रैंक कितना है, बॉटम से 18th है, उसे 3 ऊपर है, तो 18 और 3 कितने हो गए, 21। ये आ गया सचिन, ठीक है, बॉटम से 21 नंबर पे बनेगा। अगर मैं टॉप से देखना चाहूं तो टॉप से क्या करेंगे, टोटल में कर दो +1 और माइनस दिस रैंक। ठीक है, टोटल कितने थे 25, 25 में एक ज़्यादा कर दो 26, 26 में से ये कर दो 21 कम कर दो तो कितना आएगा 5, ये 5 आ गया इसका टॉप से। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। अब देखिए सेकंड में, इससे हम आंसर कर पा रहे हैं। सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इज 2 रैंक्स बिलो दीप्ति हु रैंक्स 23rd फ्रॉम द बॉटम। देखो दीप्ति यहाँ पे है कहीं पे, उससे 2 रैंक नीचे है, तो इसका बॉटम से कितना है 23। ठीक है, तो इसका कितना होगा, ये आ जाएगा बॉटम से 22, ये आ जाएगा 21, तो इसका सचिन का जो है रैंक कितना बना, बॉटम से 21। अब मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि टॉप से कितना बनेगा, 5वां रैंक बनेगा। तो ये बनेगा इसमें कि हम इसमें से किसी का भी यूज कर ले, आप आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरह से चल रहे हैं। आई होप आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। ये कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते एसएससी में, आप कर सकते हो इनको, बट कई बार क्या होता है आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको प्रॉपर फेसिंग नहीं दी होगी, या आपको इसमें से जो है किसी का अरेंजमेंट का कुछ डिस्टर्ब मैनर में दिया, जैसे अभी जो हमने रैंकिंग का क्वेश्चन किया उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक बार अच्छे से टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, कोई ज़्यादा देखो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि कोई इतना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि आपको उसमें से फंसाएगा इन टाइप के क्वेश्चन में से। या अगर हम बात करें जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है हमारा एसएससी में, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि आपको रोकेगा। कौन कौन से बन सकते हैं, एक बन सकता है सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, एक बन सकता है एनालॉजी का क्वेश्चन या ऑड वन आउट का क्वेश्चन। ठीक है, और एक जो है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उन्हीं में से जो है ज़्यादा टफ बनते हैं तो ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज है क्या, माइक्रो कोर्स है छोटे कोर्स, ये अभी पीडिया की पहल है। छोटे कोर्सेज हैं बट इनमें रिजल्ट्स आपको बड़े मिलेंगे, रिजल्ट्स आपको बड़े इस तरह से मिलेंगे। देखिए अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेके चलता हूँ। मान लो आपको जो है एलिगेशन मिक्सचर में आपको डाउट है, एलिगेशन मिक्सचर का जो हर बार जो आपको क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप क्या करोगे, अभी पीडीएफ को प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी कि एलिगेशन मिक्सचर के
आप कोर्स ले लो, माइक्रो कोर्स ले लो। माइक्रो कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वीडियोस का लेवल क्या होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से मिलेंगे। तो आपको सारे इसमें लेवल कवर किए गए, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और पीडीएफ नोट्स के अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको इन्हीं के बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको देखिए, अगर मान के चलो आपने क्या किया, एलिगेशन मिक्सचर को कर लिया, आपको इसी के साथ में मान लो 200 क्वेश्चन और मिल गए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये पीडीएफ नोट्स मिल गई आपको। साथ ही साथ क्या है, वो जो टीचर आपको बता रहा है वो कोई ऐसा टीचर नहीं होगा कि नॉर्मल टीचर है, आपको कोई भी ऐसे एक मेंटोर मिल रहा है जो कि जिसने खुद क्लियर किए हुए एग्जाम, ठीक है, खुद क्वालिफाई किए हुए एग्जाम, उसका एक्सपीरियंस है। तो वो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से अपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एमसीक्यूज आपने क्या करना है, प्रिपेयर करने हैं, उसमें से गो थ्रू करना है उनको। आपको आंसर कीज वगैरह मिलेंगी, आप उसको एनालाइज करोगे और उसके बाद जो है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, ठीक है। तो इतने ही हमारे पास जो है इतने कम बोल सकते हैं आपकी इस स्पेशल, अगर आप देखेंगे एक कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल टॉपिक के लिए आपको पूरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बट अभी पीडीएफ को ऐसी कोई भी जो है झंझट में नहीं रख रहा, आपको डायरेक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप डायरेक्ट एक टॉपिक की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इसका 6 मिनट का ट्रायल भी मिलेगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और बहुत ही लो प्राइसेस पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको शेयर भी करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जो है वीडियो पहुँचे, ये वैल्यूएबल कंटेंट तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।